हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज के इस वीडियो का टॉपिक जो रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का टॉपिक व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। अगर हम किसी एसिड या फिर बेस को वाटर सोल्यूशन के अंदर डालें तो फिर क्या होता है। आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट है, उसके थ्रू क्या दिखा रखा है कि एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर NaCl डाल रखा था विच इज़ अ सॉल्ट, एंड उसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया। अब जब ये डाला तो हाइड्रोक्लोरिक गैस के फ्यूम्स निकले। ओके, हाइड्रोक्लोरिक गैस के जब फ्यूम्स निकले तो इन्होंने क्या करा, इस गैस को कलेक्ट करके यहाँ पे लिटमस पेपर पे टेस्ट करा। बिकॉज लिटमस पेपर एक नेचुरल पीएच इंडिकेटर होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक गैस को टेस्ट किया। जब लिटमस पेपर ड्राई था तो फिर लिटमस पेपर ने कलर चेंज नहीं किया, इट मीन्स एसिडिक करेक्टर नहीं दिखा। लेकिन जब मॉइस्ट लिटमस पेपर यूज किया गया तो एसिडिक करेक्टर दिखा, कलर चेंज दिखा। लिटमस पेपर का रेड कलर में कलर चेंज हुआ, क्योंकि एसिड्स रेड कलर में चेंज करते हैं लिटमस पेपर को। तो एसिडिक करेक्टर दिखा, तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो एसिड्स हैं वो डेसोशिएट होते हैं इनटू H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। तो इसके लिए हमने क्या कंक्लूजन निकाला, एसिड्स डिसोशिएट इनटू H+ आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर डिसोशिएट इनटू हाइड्रोजन एक्वस आयन एंड क्लोरीन। अब आप कहेंगे कि आपने हाइड्रोजन आयन को H3O+ क्यों लिखा है। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है वो स्टेबल नहीं होता, तो वो वाटर के साथ मिलके H3O+ बना लेता है। इसी तरह अगर हम बेसिस की भी बात करें तो बेसिस भी डिसोशिएट होते हैं इनटू आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सिर्फ वाटर के प्रेजेंस में ही सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस में डिसोशिएट हो रहा है। तो वो बेसिस जो सल्यूबल होते हैं इन वाटर में उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। The bases that are soluble in water are known as alkalis. All bases are not soluble in water. Those which are soluble in water are known as alkalis. इसके बाद आपकी बुक में एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि हमें एसिड को वाटर के अंदर डालना चाहिए या वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो प्रोसेस ऑफ एडिंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विद वाटर। हमें बहुत ध्यान से मिक्स करना है एसिड को वाटर के अंदर, ना कि वाटर के अंदर एसिड को। ओके, देखिए हम एसिड के अंदर वाटर को मिक्स नहीं करेंगे, बल्कि हम वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे। बट अगर हम एसिड के अंदर वाटर डाल दें तो क्या हो सकता है, देखिए। हीट जनरेटेड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड बर्न्स। एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज हो सकती है जिससे कि जो मिक्सचर है वो उड़ जाएगा एंड आप जल भी सकते हैं। अनदर थिंग, ग्लास बीकर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव हीट। जिस बीकर को आप यूज कर रहे हैं वो भी टूट सकता है। तो इन दो रीजंस की वजह से वाटर एसिड के अंदर नहीं डालना चाहिए, बल्कि वाटर के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके एसिड या बेस डालना चाहिए। ये एक्सप्लोजिव हो सकता है, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड।